यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। गुणाधिकार के प्रसंग में विशेष गुणों की चर्चा चल रही है। उसके अनुसार कल हमने गति हेतुत्व गुण की चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे स्थिति हेतुत्व। कल बता ही चुका हूँ कि त्व प्रत्यय लगता है तो शब्द नपुंसक लिंगी बन जाता है, इसलिए स्थिति हेतुत्व ही लिखा जाएगा। चूँकि षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए ये बनेगा स्थिते हेतुत्वम। स्थिति का कारण। कल जैसे हमने गति हेतुत्व की चर्चा की थी, उसी प्रकार स्थिति हेतुत्व को जान लेना चाहिए। इसमें विशेषता मात्र इतनी है कि ये अधर्म द्रव्य का गुण है। एक बार पुनः अपन पूरी चर्चा कर लेते हैं। चार द्रव्य निष्क्रिय है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। चार द्रव्य निष्क्रिय है, दो द्रव्य सक्रिय है, जीव और पुद्गल। तो जो सक्रिय द्रव्य है वो ही गमन करते हैं, जो सक्रिय द्रव्य है वो ही स्थिति करते हैं, अर्थात ठहरते हैं। जैसे गमन करने की क्षमता आत्मद्रव्य में स्वतंत्र रूप से है, वैसे ठहरने की क्षमता आत्मद्रव्य में साथ में पुद्गल में भी स्वयं से है। इसको उसकी उपादान शक्ति कहेंगे या स्वकीय गुण कहेंगे। ठहराने में हेतु बनना ये अधर्म द्रव्य का अपना उपादान है। तो जीव द्रव्य की पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र उपादान शक्ति रही 100%, और स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य की उपादान शक्ति रही 100%। तो पहले तो ये दोनों भी 100% वाले हो गए। अब एक द्रव्य का उपादान दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त बन रहा है, अर्थात जीव पुद्गल के स्थिति कारण में अधर्म द्रव्य निमित्त कारण बन रहा है। इसलिए अधर्म द्रव्य में और जीव पुद्गल में उपकारक उपकार्य भाव है, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया। सूत्र कौन सा है? गति स्थित्यो ग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। इस सूत्र ने क्या बोला कि धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व है। इसका अर्थ हो गया कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों भी उपकारक है, और जीव पुद्गल ये दोनों भी उपकार्य है। इसलिए दोनों के मध्य जो संबंध है उसका नाम है उपकारक उपकार्य संबंध। और जब भी किसी संबंध की चर्चा आती है, मैं पुनः वही सूत्र दोहराता हूं कि प्रमाण प्रमेय कलिका ग्रंथ में नरेंद्र सेन महाराज ने लिखा है, संबंधस्य द्विष्ठत्वात्। संबंध हमेशा कम से कम दो में होते हैं, अकेले में संबंध नहीं होता। और संबंध को ग्रहण करने वाला जो नय होता है वो व्यवहार नय होता है। तो ये सब उपचरित व्यवहार नय का प्रकरण है कि धर्म द्रव्य आत्मा पर उपकार करता है, अधर्म द्रव्य आत्मा पर उपकार करता है। इसीलिए इन गुणों का कथन भी उसी नयों की अपेक्षा से लेना चाहिए। याद रखिएगा, आगम में जो नय
जिस अपेक्षा से प्रयोग में आया है उस नए का प्रयोग उसी अपेक्षा से लिया जाना चाहिए। ये तो हुई सम्यक अर्थ व्यवस्था। और वैसा न लेकर के अन्य नयों का यदि आश्रय लिया जाएगा तो ये होगा असम्यक व्यवस्था। तो ये ठीक से समझ लीजिएगा कि अधर्म द्रव्य की अपनी उपकार्य शक्ति है, उपकारक शक्ति, और जीव द्रव्य की अपनी उपकार्य शक्ति है, और दोनों मिलते हैं तब जाकर के ये व्यवस्था बनती है। हाँ स्नेहल दीदी, यहाँ से मैं अनम्यूट कर चुका हूँ। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे कि जीव और पुद्गल दोनों में ही उपादान शक्ति है गति और स्थिति की, तो फिर धर्म और अधर्म द्रव्य की आवश्यकता क्या? यदि अपन इसे न माने तो बाधा क्या? जी जी जी, पहली बात तो ये है कि ये स्वयंभू स्तोत्र में एक शब्द आया है, ये जो द्रव्य होते हैं ये उभयकारी लिंगी होते हैं। उभय कारण लिंगी, उभय कार्य लिंगी, ऐसा कुछ लिखा है स्वयंभू स्तोत्र में। तो प्रत्येक द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी समर्थ निमित्त की आवश्यकता होती है। यदि समर्थ निमित्त ना हो तो कोई भी कारण, कोई भी उपादान कार्य में परिणत नहीं होता। उदाहरण के लिए एकदम लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, चावल को भात बनने की उपादान शक्ति है, लेकिन जब तक अग्नि संयोग, जल संयोग इत्यादि नहीं मिलेंगे, अर्थात समर्थ निमित्त कारण नहीं मिलेंगे, वो कारण कार्य में परिवर्तित नहीं होता। इसको समझने के लिए हमको उपादान कारण के दो भेद करने होंगे। एक भेद किया है त्रैकालिक उपादान कारण और दूसरा है तात्कालिक उपादान कारण। ये प्राय चर्चा बहुत कम होती है, इसलिए ध्यान नहीं जाता इस विषय पर। त्रैकालिक उपादान कारण जो है ये द्रव्य में था, है, रहेगा, लेकिन इस उपादान से कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, कभी कार्य नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तात्कालिक उपादान से कार्य होगा। फिर तात्कालिक उपादान किसे कहेंगे? तो क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। इसमें क्षयक्षम लक्षण योग्यता कही है, यानी योग्यता के लिए उन्होंने क्षयोक्षम कहा है। कहाँ? परीक्षा मुख में। तो प्रत्येक द्रव्य का जो तात्कालिक निमित्त होगा, तात्कालिक उपादान शक्ति होती है, वो निमित्तों के कारण बनती है। अभी 1 मिनट पहले चावल खाने के अयोग्य था, मतलब बोले कच्चा मत खाना, पेट दुखेगा। 1 मिनट के बाद चावल खाने के योग्य हो गया, मतलब भात खाने के योग्य हो गया। अंतर कहाँ आया? तो समर्थ उपादान रूप अग्नि का संयोग, पाचक क्रिया। अच्छा ध्यान रखना, कार्य कारण दोनों भिन्न नहीं होते। मतलब उस खिड़की में अग्नि हो और इस खिड़की में चावल रखा हो तो भात कभी नहीं बनेगा। उनका परस्पर पूरकता बननी आवश्यकता है। मतलब कारण और कार्य की जो व्यवस्था है वो केवल संयोग मात्र नहीं है, परस्पर पूरक अवस्था है। अन्यथा देखो, आप मिट्टी चक्के पर रखी है, चक्का घूम नहीं रहा है तो मटका नहीं बनेगा। जबकि बोले चक्का होना ही चाहिए, तो भाई चक्का तो है ही, मिट्टी होनी चाहिए तो मिट्टी भी है, कुमार होना चाहिए, बोले कुमार भी है, कुमार नींद ले रहा है। तो उत्तर क्या होगा? ऐसा कारण होना चाहिए जो कार्य के प्रति पूरकता धारण करता हो। तो ये जो पूरकता धारण करता है, तब कार्य को उत्पन्न होने में एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको हमने कहा है तात्कालिक उपादान। तो त्रैकालिक उपादान
कार्य करता हो ऐसा नहीं है। ये 33वां श्लोक है, मतलब सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति चल रही है और वहां पर कह रहे हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। कार्य का जो लिंग होता है वो हेतु द्वय आविष्कृत, दो हेतुओं के कारण, यानी निमित्त कारण और उपादान कारण, इन दो हेतुओं के कारण से आविष्कृत होता है। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो वापिस एक बार, तात्कालिक उपादान शक्ति बिना निमित्त के कार्य नहीं करती। मैं वापिस कह रहा हूँ, मेरे अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, जिसको अपन सरल भाव में कहे तो भव्यत्व शक्ति है कि नहीं है? भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है कि नहीं है? तो है। फिर मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो बोले आपकी योग्यता नहीं है, इसीलिए तो भव्य के भेद हो गए, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। और ये भेद तो स्थूल हुए, सूक्ष्म भेद और होंगे। प्रथमानुयोग में अपने को मिलता है वर्णन कि निकट भव्य जान करके मुनिराज ने उपदेश दिया, लेकिन निकट भव्य उसी भाव से मोक्ष नहीं गया है। और महाराज ने निकट भव्य जान करके मतलब पुनर्वा भिल को निकट भव्य जान करके उपदेश दिया गया है, जो जाकर के कहाँ महावीर बना है। बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा काल व्यतीत हो गया। पुनर्वा भिल मारीचिका भी पूर्व भव है ना, और बना कौन? महावीर, और उसको निकट भव्य जान करके महाराज ने उपदेश दिया है। अब वो भी एक निकट भव्य है, और वो शेर भी निकट भव्य है, जिसको अमितंजय और अजितंजय दो मुनियों ने उपदेश दिया, और जीव वही, मतलब जो पुनर्वा जीव था, बिल था, वही तो शेर का जीव है। तो निकट भव्य के भी कई प्रकार के अर्थ बनते हैं, भव्य के भी कई प्रकार बनते हैं। तो यहाँ केवल इतना जानना है कि क्षयोक्षम निमित्त, क्या बोला अभी मैं, विशेष लक्षण योग्यता है प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, जो सूत्र है, मतलब क्षयोक्षम के निमित्त से जो योग्यता उत्पन्न होती है। अब क्षयोक्षम हो गया अंतरंग कारण। क्षयोक्षम किसका होता है? कर्म का होता है। कर्म क्या है? अंतरंग कारण है। जैसे मेरे अध्ययन में बहिरंग कारण हो गए गुरु, शास्त्र, प्रकाश। अंतरंग कारण हो गया ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, और मेरी शक्ति उपादान शक्ति। अन्यथा बताइए, क्या ज्ञान शक्ति मेरे में अभी आई? अनंत काल की है, मतलब अनादि काल की है, अनंत काल तक रहने वाली है। तो एक बार क्लियर कर लो कि निमित्त, समर्थ निमित्त के बिना उपादान शक्ति अकिंचित कर होती है कार्य करने में। बहुत क्लियर बात है ये। इसलिए हमें जब गमन की बात आती है, स्थिरता की बात आती है, तो धर्म और अधर्म द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना धर्म और अधर्म द्रव्य का प्रभाव नहीं मानेंगे। तो एक बात अब देखो, अपन उमा स्वामी महाराज से पूछते हैं कि मैं धर्म द्रव्य को नहीं मानूं तो क्या दोष आएगा? अपन क्यों जवाब देंगे? उमा स्वामी महाराज से पूछे ना, भैया आप सिद्धांत ज्ञानी हो, बताओ हम धर्म द्रव्य को नहीं माने, हम ये माने कि जीव में गमन करने की शक्ति है। तो गमन करने की शक्ति होने से हम अपने शक्ति से गमन करते हैं, हमको धर्म द्रव्य को नहीं मानना है। तो आचार्य महाराज ने कहा धर्मास्ति काया भावात्, बोले तुम्हारे में अनंत शक्ति है तो अनंत आकाश में गमन करना चाहिए ना। लोकाकाश के अग्रभाग तक ही गमन करने की शक्ति थोड़ी है। तो जब तुम में अनंत शक्ति है तो जाके दिखाओ आलोकाकाश में। चलो आलोकाकाश में बहुत ज्यादा नहीं, एक प्रदेश प्रमाण ही जाकर के दिखा दो। तो बोले नहीं, धर्मास्ति काया भावात्, इसका अर्थ है कि गमन करने में धर्मास्ति काय, रुकने में अधर्मास्ति काय नाम की कोई बाह्य शक्ति हमें आवश्यक होती है, जो हमारी शक्ति के साथ पूरक बन करके हमारी शक्ति में सहयोगी बनती है ना। तो स्वावरण क्षवक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था से वो हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत क्लियर बात है कि समर्थ उपादान समर्थ निमित्त के होने पर ही कार्य करता है, उसके अभाव में नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान महावीर। सबसे बड़ा उदाहरण, हितोपदेशिता की शक्ति 66 दिन भी थी,
समर्थ निमित्त थे। पूरा इतने सारे जो लोग बैठे समूह शरण में, वो कोई निमित्त नहीं थे, ऐसा नहीं था, समर्थ निमित्त नहीं था। इसके लिए राजवार्तिक में एक शब्द आता है बलाधान, बल प्रदान करने वाला। समर्थ निमित्त यानी स्वयं इतना समर्थ है कि दूसरे को बल प्रदान करता है। बलाधान, आधान यानी प्रदान करना, ग्रहण करना, बल को ग्रहण कराता है। तो समर्थ निमित्त जब आता है, जैसे ही गौतम आ गए, वो शक्ति प्रकट रूप में दिखने लगी। अन्यथा 66 दिन तक सर्वज्ञ का अनंत बल, सर्वज्ञ की केवल ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञ की हितोपदेशी शक्ति सब अप्रकट रूप से रही। केवल ज्ञान की पूजा तो हुई है, लेकिन केवल ज्ञान का प्रकटीकरण क्या हुआ? भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आपको केवल ज्ञान हुआ है। शक्ति थी, समझ दिव्य ध्वनि नहीं हुई, यानी अरे समझ नहीं भाई आया। देखिए महाराज जी, मैं बोलता हूं तब मेरे ज्ञान का परिचय होता है ना आपको। भाई ये जो समोसरण ये अनुमान है, अनुमान है, प्रकटीकरण तो नहीं। एकदम स्पष्ट प्रकटीकरण का उपाय क्या है? मेरे ज्ञान का प्रकटीकरण का उपाय मेरे वचन है। 66 दिन तक जो समावसरण लगता रहा मानी भगवान का और उपदेश नहीं हुआ, तो वो समावसरण वैसा ही रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई बात नहीं। देखिए केवल ज्ञान के जो फल थे वो तो मिल गए, मुख केवली को भी जो है देवकृत पूजा तो मिलती है। तो उनकी उपदेश सभा भी लगती है। नहीं, सभा नहीं लगेगी तो क्या हुआ? मुख केवली का मतलब, अरे बेटा मुख केवली के लिए गंधकुटी क्यों लगेगी? इंद्र जो है वो अवधि ज्ञान का परम धर्म धारक है, उसको इतना तो समझता है इनकी दिव्य ध्वनि खिरनी ही नहीं है। ये तो समो शरण या गंधकुटी जो है वो तो व्यवस्था के लिए बनती है। जिस प्रकार जीव में स्वयं की शक्ति के शरीर आदि को चलनाता ठहराता है, तो क्या अजीव में क्या है जिसके कारण वो चलता ठहराता है? भैया गति शक्ति उसमें है, शक्ति है, व्यक्त नहीं हुई। आप मुझे बताओ आसमान में चलने वाले बादल कौन जीव चला रहा है? ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको जहाँ स्वयं पुद्गल भी अपनी शक्ति के निमित्त से चल रहा है। और स्थूल गमन तो देखो मेरा भी बिना निमित्त के नहीं हो रहा है, उनका भी बिना निमित्त के नहीं हो रहा है। हाँ दीदी। चार्शी जी, जैसे आपने भी कहा कि 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली, तो जो समो शरण में फिर होता क्या था? जब वाणी नहीं खिलती थी तो सब जितने भी सभाएं लगती वो करते क्या थे फिर? देखिए सामान्य इसका, हाँ जी, इसका वर्णन किसी भी आगम में नहीं मिला, क्योंकि ये सारे गौण विषय है। महावीर वहाँ प्रधान है, बाकी सारे गौण विषय तो उत्तर नहीं मिला। लेकिन सामान्य अपन समझ सकते हैं कि भाई आपको नहीं पता कि महाराज का आज प्रवचन होगा कि नहीं होगा, तो 3 बजे आपने जूम ऑन कर लिया और यहाँ से सूचना मिली कि महाराज तो आज प्रवचन करने वाले नहीं है ना? तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। कभी ऐसा भी होता है कि जूम ऑन करके बैठे कि अब पता चल रहा है कि हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो अगर नहीं उनकी पा रहा है, वाणी ना तो लोग खिले बैठे और जा- उनके ही समोशरण में जो उपस्थित आचार्य महाराज है वो अपना उपदेश दे रहे हो, क्या ये नहीं, possible पहली है? बात तो है कि समूह शरण की 12 सभा के अंदर अव्यवस्था नहीं होती। केवलियों की जो वाणी खिरती है वो भव्य कूट के पास खिरती है, भव्य स्तूप के पास। समूह शरण की जो 12 भूमियाँ हैं वहाँ पर दूसरे किसी का प्रवचन नहीं होता, या तो गणधर बोलेंगे या तीर्थंकर के ओमकार निकलेगा। भगवान जैसे समूह शरण में बाकी केवल अवधि ज्ञानी वगैरह मुनिराज तो है ना स्थिर। अरे होने में क्या दिक्कत है? तो वो उन्होंने प्ररूपण नहीं किया होगा कि अभी भगवान की वाणी नहीं फिरनी है। नहीं, पहली बात तो है माता जी, बहुत से प्रश्न मेरे भी हैं। जैसे सामान्य रूप से आज मैंने क्लास नहीं की है ना, और आप चूंकि रोज मेरे क्लास में आ रहे हैं तो आपने पूछा महाराज अभी नहीं तो कब क्लास होगी, है ना?
तो मान लेते हैं कि आपने किसी मुनिराज से पूछा कि भाई दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है, तो महाराज ने कहा भाई गणधर नहीं मिला। अब इंद्र जैसा समर्थ व्यक्ति भी 65 दिन तक ये नहीं जान पाया, फिर उसके मन में विकल्प जगा कि भाई दिव्य ध्वनि खिल क्यों नहीं रही है। तो अब प्रथमान योग के जो वर्णन है ना, उसके पीछे कोई युक्तियां तो मिलती नहीं है। तो अपने को जितना मिला है उसके आधार पर केवल ये मानना पड़ता है कि ये कथा हुई, ऐसा हुआ होगा। बस। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां बैठे हुए अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, मुनिराज, केवल ज्ञानी भी तो रहे। अवधि ज्ञानी 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार देवी। अवधि ज्ञानी को तो समझ में आता है ना कि वे दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली। केवल ज्ञानी का तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अरे केवल ज्ञानी तो वापस बाहर है ना, भव्य स्तूप के पास। नहीं, बाहर अंदर नहीं महाराज अवधि ज्ञानी है, मन परे ज्ञानी है, सभी तो भारत है ना। लेकिन बेटा अब देखिए, पहला प्रश्न है कि ये प्रश्न जैसे अपन अभी कर रहे हैं, वहां क्या हुआ है, गुणभद्र आचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया। हो तो सकता है ना, मन में तो आ जाए थोड़ा। सकता जी क्यों नहीं होगा। प्रश्न लेकिन प्रश्न है कि देखिए, हमारा जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी अच्छा चर्चा का एक चीज बताइए महाराज जी, आपका तो दीक्षा देने का त्याग हो गया हाँ, बहनों को, हाँ, माता जी का तो नहीं है, हाँ। तब भी माता जी के पास होने के बाद भी क्यों नहीं दे रही दीक्षा? चलिए, अब नहीं दे रही तो नहीं दे, उनके मन में आई। हाँ सुनंदा दीदी। उन्हें अपने से मतलब कि दूसरे से। नमस्ते महाराज। जी। मनोबल याचं काय ते मनपरे ज्ञानी आणि त्याच्याबरोबर वचबल सिद्धी पाहिजे, म्हणजेच दिव्यध्वनी कीर्तन ना, तसे गंधर पाहिजे, मग तेच गंधर असतात ने। मनपरे ज्ञान आणि जी, वचबल आपने जो सिद्धी। कहा बिल्कुल सत्य है। हाँ, हाँ मग तसं मनपरे ज्ञानी असतील पण वचबल सिद्धी नसेल समोसरणामध्ये जी, जी। कोणाला। हाँ, तो यहाँ केवल ये बात चल रही है। देखो वहाँ की स्थिति क्या हुई है, एग्जैक्टली बताने की क्षमता हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मेरे मन में ऐसे कई प्रश्न हैं। जब भगवान आदिनाथ का चरित्र पढ़ता हूँ तो मुझे ये ध्यान में आता है कि तीर्थंकर गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही रत्न वर्षा प्रारंभ होती है। तो भगवान 7 महीने 9 दिन तक भूखे रहे। किसी भी इंद्र को ये कल्पना क्यों नहीं आई? लेकिन अब क्यों नहीं आई, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं आई, ये हिस्ट्री तो मेरे पास है, इसके लिए मैं आपको कितने ही प्रमाण दे दूं, लेकिन क्यों नहीं आई इसका एक भी प्रमाण मेरे पास नहीं है। और जितना मैं अनुमान करूंगा वो उतना समर्थ अनुमान नहीं होगा, अपितु कई बार मेरे अनुमान वहाँ अवर्णवाद का कारण बन जाएंगे। इसलिए जो है, कई बार आचार्यों ने भी यही बात सोच करके इन विषयों की कोई प्ररूपना नहीं की। जो दोष आ सकते हैं, आचार्य कौन है बेटा? अज्ञानी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव है ना। लेकिन यहाँ वो अज्ञान भाव भी ना लेवे अपन। तो आप सोचिए, ग्रंथ लिखने वाले जैसे उत्तर पुराण लिखने वाले गुणभद्राचार्य, ये लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए, है ना। अब आप ये सोचिए, इस शताब्दी जब अंगांशधारी आचार्यों का ही लोप पहली शताब्दी के पहले हो चुका है, तो इनके तक कितना ज्ञान आया? हमसे ज्यादा है, बल्कि महाज्ञान है। तो हमारी अपेक्षा से ज्ञानी है, लेकिन श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से उनको खुद को कहना पड़ रहा है अल्पश्रुतम, है कि नहीं। तो ये सब बातें समझने के बाद अपन केवल इतना कह सकते हैं कि उनमें विशेषता क्या थी? उनमें विशेषता थी पाप भीरुता। तो मेरे द्वारा कोई ऐसे वचन ना निकले जिससे केवली अवर्णवाद हो या श्रुत अवर्णवाद हो। तो जिस विषय का वर्णन करना उनके लिए असंभव था, उसमें उन्होंने अनुमान तक नहीं लगाया। अनुमान लगाते कोई और किसी अंदाज से भी। हाँ, उल्टे अर्थ निकलते, तो वो ना हो, इसलिए जो है अनुमान तक नहीं लगाए। उस वर्णन का स्पर्श करते हुए, मतलब चूंकि वो कथा का अंग है,
जैसे भगवान आदिनाथ 7 महीने तक आहार नहीं किया, 6 महीने तो उपवास किया, 7 महीने 9 दिन आहार नहीं किया, तो इन्होंने कथा को संस्पर्श करते हुए कहा कि वो इतने दिन बाद हस्तिनापुर पहुंचे और वहां उनका आहार हुआ वगैरह वगैरह। वहां भी वो बहुत सी बातें छिपा गए। राज दरबार में बैठा हुआ राजा श्रेयांश से और सिद्धार्थ नाम का द्वारपाल उनसे जाकर के निवेदन कर रहा है कि महाराज आए हैं, और राजा ने जाकर महाराज का अश्रु से अपना बात प्रक्षालन कर लिया। अब प्रश्न है कि क्या राज दरबार में वो सिंहासन पर 16 में बैठा हुआ था और तत्काल गन्ने का रस उठा आहार दे दिया, तो 16 कब बदला? अब ये कई प्रश्न, यही बात चंदन बाला की सोचो, वो तो बेड़ियों में 3 दिन तक बेड़ियों में बंद रही है, आंसू है, बाल काटने वाला कोई जैन नहीं आया था, या बाल काटने के बाद जो सूतक लगता है वो स्नान से शुद्धि होती है, वो नहीं। लेकिन अब भगवान महावीर का आहार हुआ है, तो आचार्य महाराज ने बीच की सारी बातों को वहां पर गौण करके आगे कथा को बढ़ा दिया। बस चंदन बाला को देखा, भगवान महावीर पड़क गए और उन्होंने आहार ले लिया, इतनी बात कह दी। अब किस प्रकार से आहार लिया ये चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें भी भय है, क्योंकि इतने काल व्यतीत हो चुका है बीच का कि उनके पास कथा का पूर्णांश नहीं। कहीं ना कहीं तो होगा महाराज, नहीं होगा ना, क्योंकि अपने अपने बात कितने तो हजार बुरा चतुर तो हुए, आपने सब जो हुआ। मुझे देखा, आपके पास तो पूरी बात है, लेकिन जब परंपरा क्रम से बाहर बात गई है तो पता नहीं बाहर वाले जो बोल रहे उसमें से यहाँ क्या घटा, उसमें क्या सत्यता है, ये यहाँ की यहाँ प्रत्यक्ष में दिखने वाले बातें हैं। तो इसीलिए जो है वापिस एक बार अपन चर्चा करते हैं कि समर्थ निमित्त समर्थ उपादान को उत्पन्न करते हैं। बिना निमित्त के उपादान शक्ति कभी भी जागृत नहीं होती। अन्यथा आप मुझे बताइए पूरे लब्धिसार का क्या करोगे कि क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करना हो तो केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। ये पादमूल तो निमित्त हो गया, तो भाई पादमूल ही चाहिए तो सुविधि सागर के पादमूल में आ जाओ ना। हाँ, केवली और श्रुत केवली का ही पादमूल क्यों, सुविधि सागर के पादमूल में आ जाओ, क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा। तो बोले नहीं होगा, बोले केवली श्रुत केवली को छोड़ करके गणधरों के चरणों में चले जाए, प्रत्येक बुद्ध के चरणों में चले जाए, बोधित बुद्ध के चरणों में पहुंच जाए, अभिन्न 10 पूर्वी के चरणों में पहुंच जाए, बोले नहीं होगा। मतलब आप सोच लीजिएगा कि जिस तरह का समर्थ निमित्त चाहिए उसी तरह का समर्थ निमित्त चाहिए। तो चलिए अपन मूल बात करते हैं कि स्थिति हेतुत्व में स्थिति शक्ति जीव की है, पुद्गल की है, और स्थिति में कारण बनने की शक्ति अधर्म द्रव्य की है। और जब दोनों परस्पर पूरक बनते हैं तब जाकर के अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य के स्थिति में सहयोगी बनता है। लेकिन फिर ध्यान रखना, पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि धर्म द्रव्य उदासीन है, ज्ञानम ज्ञाति समास में ददाति ना, वो अज्ञान उपास्तर ज्ञानम ज्ञानम ना उस नहीं गतेर धर्मास्ति कायवत कहा है उस श्लोक में, इष्टोपदेश में। मतलब ये केवल सहयोगी कारण है, लेकिन ये सहयोगी कारण भी कैसा निमित्त है तो उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। मतलब अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता नहीं है। मैं 10 किलोमीटर चल रहा हूँ, तेज गर्मी है, रास्ते में कम से कम 100 वृक्षों की छाया में एक जगह भी नहीं रुका। नाग्यो विज्ञत्वमायति विज्ञो नाग्यत्वम वृक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत्, ये श्लोक है। तो ये बात ध्यान रखिए, 10 किलोमीटर में चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर में लगभग 50 बड़े बड़े वृक्ष मिले जिनके नीचे बैठने की व्यवस्था थी, और मैं एक भी जगह नहीं बैठा।
तो धर्म द्रव्य ने मुझे रोका नहीं है, लेकिन ये माता जी 2 किलोमीटर नहीं चली और रास्ते में जाकर के बैठ गई है, अधर्म द्रव्य। तो अधर्म द्रव्य ने इनको मदद कर दी। तो ना तो मुझे रोकने से रोका, न इनको रोकने में उसने बलात् काम किया। उसने केवल ये रुक रही थी तो रुका लिया, मैं नहीं रुक रहा था तो मुझे रुकने के लिए कोई प्रेरित नहीं किया। तो अधर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं है, अधर्म द्रव्य जो है वो सहायक निमित्त है उदासीन रूप से, और वही उसमें स्थिति हेतुत्व नाम का गुण है जो सहायता में काम करता है। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।